गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम भक्ति काल की सगुण धारा की बड़ी महत्वपूर्ण काव्य धारा है जिसे राम काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, राम भारतीय संस्कृति की आत्मा है। राम जन जन में वास करते हैं और हम राम राज्य का सपना देखते हैं। तो हिंदी में वे कवि जिन्होंने राम कथा को आधार बना करके अपना काव्य रचा, वे सभी के सभी राम काव्य धारा के कवि कहलाए। यदि हम बात करें तो हिंदी में राम काव्य परंपरा के अंतर्गत वे ही कवि आते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जिन्होंने राम कथा को आधार बना करके अपना काव्य रचा। इन सभी कवियों की कथा का आधार कहीं ना कहीं आदि रामायण थी, जिसे हम वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जानते हैं, जो संस्कृत में है। उसी को आधार बना करके जो है इन्होंने अपनी राम कथा की रचना की। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज जी ने किया था, और रामानुज जी की जो परंपरा थी उसमें थे राघवानंद जी। तो राघवानंद जी से जो है राम कथा एक तरह से चली थी, और राघवानंद जी के शिष्य थे फिर रामानंद जी, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया था। और ऐसा कहा भी जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद जी जो है रामानुज परंपरा में ही थे, राघवानंद जी के शिष्य थे। उनके 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों के माध्यम से जो है उन्होंने राम कथा को, उन्होंने राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को जो है काव्य के अंदर स्थापित किया। आगे जाकर के तुलसीदास जी भी कहीं ना कहीं रामानंद वाली परंपरा में ही चले आ रहे थे, और रामानंद जी के प्रमुख 12 शिष्य थे। जैसा कि मैं पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, उसमें कबीरदास जी थे, रैदास जी थे, उसमें धन्ना थे, पीपा थे, उसमें बहुत सारे संत थे। कुल मिलाकर के 12 संत थे। तो इस प्रकार से जो है रामानंद जी का राम कथा और राम के स्वरूप को और राम को एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करने का, उनके साकार और निराकार रूपों को भारतीय जनमानस में स्थापित करने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस परंपरा का मूल स्रोत, जैसा कि मैंने आपको बताया, वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण है जिसका आधार आपको पता है पुराणों से प्राप्त होता है। हमारे पुराण 18 प्रकार के हैं। उन पुराणों में जो है राम कथा अक्सर देखने को मिलती है। महाभारत में राम कथा का आधार वाल्मीकि रामायण ही है। महाभारत के अंदर भी राम कथा की चर्चा की गई है, उसमें भी आधार वाल्मीकि रामायण को ही बनाया गया है। हमारे पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में जो जातक कथाएं हैं, और जैन साहित्य में भी जो है राम कथा का विशेष महत्व देखने को मिलता है। तो राम भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जैनों ने भी, बौद्धों ने भी, सब ने जो है राम कथा को आधार बना करके कहीं ना कहीं अपना साहित्य रचा। यदि हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य में भी जो है अपभ्रंश के अंदर जो है राम काव्य देखने को मिलता है, राम कथा सुनने को मिलती है। यदि हम बात करें राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की, तो उसमें आपको पता है कि राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। उनको हिंदी का लोकनायक कवि कहा जाता है। तुलसी का रामचरितमानस जो है आपका राम काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। तुलसीदास जी ने ऐसा माना जाता है। उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की थी। उसमें रामचरितमानस था, कवितावली थी, गीतावली भी थी, दोहावली थी, विनय पत्रिका थी, रामचरितमानस था, रामलला नेच्छू, वैराग्य संदीपनी, वरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्न। तो इस प्रकार से इनकी 12 रचनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, और जिसमें सबसे प्रसिद्ध है इनका महाकाव्य रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद शैली में लिखा गया है। उसके बाद स्वामी अग्रदास जी आते हैं। उनकी राम काव्य परंपरा में एक बहुत बड़ी देन है जिसे हम अगर अली के नाम से जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है अगर अली, स्वामी अग्रदास जी जो है वो अपने आप को सीता जी की सखी मानते थे। तो अगर अली नाम से उनकी रचना है। उसके बाद प्राणचंद चौहान जी का नाम आता है। उनकी रचना का नाम है रामायण महानाटक। उसके बाद माधवदास जी का नाम आता है। उनकी रचना का नाम है अध्यात्म रामायण। उसके बाद हृदय राम जी का नाम आता है। उनकी रचना का नाम है हनुमान नाटक। उसके बाद लालदास जी का नाम आता है। उनकी रचना का नाम है अवध विलास। उसके बाद केशवदास जी का नाम आता है। उनकी रचना का नाम है रामचंद्रिका। और उसके बाद मैत्री शरण गुप्त जी का नाम आता है। उनके महाकाव्य का नाम है साकेत। तो इस प्रकार से ये राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी, अग्रदास जी, प्राणचंद चौहान, माधवदास, हृदयराम, लालदास, केशवदास और मैथिली शरण गुप्त। यदि जैसा कि मैंने आपको बताया, जैन साहित्य में पौन चरित्र की रचना जो है स्वयंभू ने की थी। यह राम कथा पर आधारित काव्य है। जैन साहित्य, जिसे हम अपभ्रंश का साहित्य भी कहते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है।
जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी का विकास हुआ है। यदि हम भाषा के विकास की यात्रा की चर्चा करें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, जिसमें 4 वेदों की रचना की गई थी। उसके बाद लौकिक संस्कृत आती है, जिसमें रामायण महाभारत लिखे गए थे। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा आती है जिसमें बौद्ध धर्म का साहित्य लिखा गया। फिर प्राकृत भाषा आती है जिसमें जैन साहित्य लिखा गया। फिर उसके बाद अपभ्रंश आती है जिसके अंदर रामायण, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें राम कथा लिखी गई और जैन साहित्य काफ़ी मिलता है। और फिर अपभ्रंश से जो है हिंदी का विकास हुआ था। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा गया है और उनकी रचना का नाम है पौमचरित। यह राम कथा पर ही आधारित एक काव्य है। हिंदी में राम कथा पर 3 महाकाव्य लिखे गए हैं, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और साकेत। रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है, रामचंद्रिका रीति काल की रचना है और साकेत जो है वो आधुनिक काल की रचना है। तुलसी का रामचरितमानस राम काव्य धारा का प्रतिनिधि काव्य है, जिसकी रचना 1574 से 1577 ईस्वी के दौरान हुई थी और ऐसा माना जाता है कि 2 वर्ष 7 महीने में जाकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। यह राम काव्य परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है और इसकी रचना जो है अयोध्या जी से शुरू की गई थी और इसका कुछ हिस्सा जो है चित्रकूट में लिखा गया था, कुछ हिस्सा इसका काशी में लिखा गया था। रामचरितमानस के अंदर 7 अध्याय हैं जिन्हें हम 7 कांड कहते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, इस प्रकार से 7 अध्याय इसमें 7 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम 7 कांड भी कह सकते हैं रामचरितमानस में। उसके बाद यदि हम राम काव्य परंपरा की विशेषताओं की बात करते हैं तो इस काव्य परंपरा की अपनी ही विशेषताएं रही हैं। राम भक्त कवियों के इष्ट देव जो राम हैं उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। हाँ, भारतीय संस्कृति में भगवान विष्णु के 24 अवतारों की स्थापना की बात कही गई है। उसमें रामावतार भी उनका एक अवतार है, कृष्ण अवतार है, नरसिंह अवतार है, कूर्म अवतार है, उनका वराह अवतार है। इस प्रकार से हमारे बहुत जितने 18 पुराण हैं उन पुराणों के अंदर आपको भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, 24 अवतार, उन सभी की आपको कथा उसमें मिल जाएगी। उसके बाद पाप विनाश और धर्म के उद्धार के लिए समय समय पर अवतार लेने के कारण उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। यदि हम राम काव्य परंपरा के कवियों की बात करते हैं तो उनके काव्य की बड़ी विशेषता है। उसमें क्या है कि उसमें भगवान राम को जो है दुष्टों का नाश करने वाला बताया गया, धर्म का रक्षक बताया गया, इसलिए उनके जो है लोक रक्षक रूप की ही कल्पना की गई है। काव्य के अंदर लोक रक्षक रूप ही जो है राम काव्य के अंदर जो है प्रधानता की दृष्टि से देखा जाता है। तुलसी के राम शक्ति, शील, सौंदर्य के भंडार हैं, विष्णु के अवतार हैं और सगुण साकार हैं। यदि हम तुलसी के राम की बात करते हैं तो वो शील, सौंदर्य और सदाचार की मूर्ति है और वो अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो सगुण है, साकार है, उनकी एक मूर्ति है। जैसे हम कबीर के राम की बात करते हैं तो कबीर के राम जो है वो निराकार ईश्वर हैं और तुलसी के राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो राम निराकारियों ने भी, जो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे उन्होंने भी राम स्वीकार किया और जो सगुण काव्य धारा के कवि थे उन्होंने भी जो है राम को स्वीकार किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। किसी ने राम को निराकार रूप में भजा और किसी ने राम को जो है साकार रूप में भजा। राम भक्त कवियों ने ज्ञान और कर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए भक्ति को श्रेष्ठ मानना है। इनकी भक्ति दास्य भाव की है। यदि हम राम काव्य धारा के कवियों की बात करते हैं तो ये संती थे और इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। राम को अपना आराध्य मानते हैं, स्वयं राम जी का अपने आप को सेवक मानते हैं और इन्होंने ज्ञान और कर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए भक्ति को महत्व दिया है। ज्ञान और कर्म का भी अपने आप में एक महत्व है, खाली भक्ति का ही महत्व नहीं है, ज्ञान और कर्म भी अपने स्थान पर महत्व रखते हैं। तुलसीदास जी ने तो उस जगह कहा भी है, तुलसी भ्रम न मिटे बिना विचारे ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है, जब तक ज्ञान का विचार नहीं होता तब तक भक्ति के अंदर भी उन्नति नहीं होती है। तो ये खास बात थी इस काल के साहित्यकारों की, इस काल के कवियों की। राम काव्य में समन्वय की एक विराट चेष्टा दिखाई देती है। जैसा कि आपको पता है तुलसी को समन्वयवादी कवि कहा जाता है, तुलसी को जो है हिंदी का लोक नायक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के बाद यदि किसी ने लोक समन्वय का प्रयास किया है तो वो तुलसीदास जी ने कहा कि यह
और समन्वय का मतलब होता है सबको जोड़ना, सगुण निर्गुण सबको जोड़ने का कार्य किया। भगवान के साकार और निराकार रूप को एक बताने का प्रयास किया गया, समाज को जोड़ने का कार्य किया गया। समाज में जो सदियों से वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, समाज में जो एक प्रकार से जातीय विद्वेष था, उसको हटा करके कहीं ना कहीं इन कवियों ने, इस काल के कवियों ने कहीं ना कहीं समन्वय का कार्य किया, समाज को जोड़ने का कार्य किया। इसलिए राम अपने आप में जो है एक प्रकार से समन्वयकारी पात्र हैं, हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं। उनका जो चरित्र है वो अपने आप में जो है कवियों को प्रेरित करता है। आधुनिक काल के कवियों ने तो यहाँ तक कहा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो राम काव्य के पात्र आचार व्यवहार और लोक मर्यादा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इनके चरित्र महान और अनुकरणीय हैं। यदि हम राम काव्य धारा के पात्रों की बात करते हैं, राम परंपरा से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं, राम कथा से जुड़े हुए, वो अपने आप में आदर्श पात्र हैं। यदि हम भरत की चर्चा करते हैं तो उन जैसा भाई नहीं मिल सकता। यदि लक्ष्मण जी की चर्चा करते हैं उन जैसा भाई नहीं मिल सकता। यदि हम सीता जी की बात करते हैं तो उन जैसी पत्नी नहीं मिल सकती। यदि हम उर्मिला की बात करते हैं, लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी, उन जैसी समर्पिता पत्नी नहीं मिल सकती। तो राम कथा के जितने भी पात्र हैं वो अनुकरण के योग्य हैं, महान हैं, मर्यादित हैं। उन्होंने समाज को दिशा देने का प्रयास किया, उन्होंने समाज में एक आदर्श की स्थापना का कार्य किया। इसलिए राम कथा के सभी पात्र जो हैं पूजनीय हैं और वंदनीय हैं। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो राम काव्य में प्राय सभी काव्य रूपों के दर्शन होते हैं। इसमें प्रबंध मुक्तक रचनाओं का अद्भुत समन्वय मिलता है। यदि हम राम काव्य की काव्य शैली की बात करते हैं तो इसकी काव्य शैली प्रबंध शैली भी है और मुक्तक शैली भी है, क्योंकि जो महाकाव्य है, रामचरितमानस है, रामचंद्रिका है, साकेत है, ये महाकाव्य हैं। तो ये प्रबंध काव्य हैं, प्रबंध शैली में लिखे गए हैं। और राम कथा को जो है मुक्तक के माध्यम से भी लिखा गया है, जिसमें प्रबंध वाली बंदिशें नहीं होती हैं। तो इस काल का जो साहित्य है वो प्रबंध भी है और मुक्तक भी है, दोनों में बड़े अद्भुत समन्वय किया गया है। यही राम कथा की खास बात है कि हर चीज के अंदर समन्वय दिखाई देता है, हर चीज में जोड़ने का प्रयास है, तोड़ने का प्रयास नहीं दिखाई देता। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो राम काव्य में नव रसों का प्रयोग है। राम का जीवन ही इतना विस्तृत और विविध है कि इसमें प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। जब हम काव्य की बात करते हैं तो काव्य में रसों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना रसों के मधुरता नहीं आती काव्य के अंदर, और बिना रसों के काव्य जो है नीरस और प्रभावहीन होता है। यदि हम राम काव्य की बात करते हैं तो राम काव्य में नव रसों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। और श्री राम का चरित्र अपने आप में इतना उदात्त है, इतना महान है, इतना मर्यादित है कि उसमें सहज में ही नव रसों का प्रयोग देखने को मिलता है। उनका चरित्र स्वयं में ही जो है कवियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं उनमें अपने आप ही आपको प्रत्येक रस देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कवियों ने, जो इस काल के कवियों ने राम काव्य के अंदर नव रसों का बड़ा सुंदर सामंजस्य किया है, बहुत सुंदर समन्वय किया है, और रसों के माध्यम से राम कथा को और ज़्यादा मधुर बनाने का महान और सफल कार्य किया है। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो राम भक्ति काव्य का उद्देश्य शाश्वत मानवीय मूल्यों व गुणों को बढ़ावा देना था। ये सभी गुण राम के चरित्र में देखने को मिलते हैं। यदि हम राम काव्य की बात करते हैं तो उसकी एक बड़ी खास बात थी कि उसमें मानवीय मूल्यों और गुणों को बढ़ाने का महान कार्य किया गया है, और राम जी का चरित्र स्वयं में ही अपने आप में ही गुणों का भंडार था। उनसे जो है बहुत कवियों ने प्रेरणा ली है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भारतीय संस्कृति में उनका बड़ा मान है। भारत से बाहर भी राम कथाएं गाई जाती हैं, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, ठीक है, ये जितने बहुत सारे ऐसे हमारे एशिया के देश हैं जहाँ राम कथा भारत से गई है, आज भी वहाँ राम कथा का मंचन किया जाता है। तो राम भारतीय संस्कृति के कण कण में बसे हुए हैं, राम भारतीय संस्कृति के जन जन में बसे हुए हैं। इसलिए राम कथा का अपने आप में महत्व है, और ये राम काव्य धारा के कवियों ने तो राम कथा को जन जन में प्रेरित किया अपने सुंदर और श्रेष्ठ और जो है महान काव्य के माध्यम से। यदि हम अगले बिंदु की बात करते हैं तो राम काव्य में दोहा चौपाई छंद को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि राम काव्य परंपरा के जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं, जो भी प्रबंध शैली में लिखे गए हैं, उसमें जो है दोहा चौपाई शैली का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। और दोहा चौपाई शैली ही इस काल का जो है एक प्रकार से प्रमुख छंद है
इसके साथ साथ अन्य छंदों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन मुख्यतः दोहा चौपाई छंद का शैली का ही इसमें ज़्यादा प्रयोग किया गया है। छप्पे छंद का भी प्रयोग किया गया और भी कवित सवैयों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन दोहा चौपाई इस काल की प्रमुख शैली मानी जाती है काव्य लेखन की। राम कथा भारत से बाहर जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया देशों में भी सुनने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राम कथा जितने भी लोग भारत से बाहर गए, चाहे वो रोजगार के लिए गए, चाहे वो किसी कार्यवश गए, या ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको ज़बरदस्ती उन देशों में जो है एक प्रकार से उनको मजदूर बना करके भेजा गया, लेकिन वो भारतीय संस्कृति का उन्होंने दामन नहीं छोड़ा। वो अपने साथ राम कथा को और भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों को उन देशों में लेकर के गए और फिर वो वहीं बस गए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ आज भी राम कथा जो है सुनने को मिलती है। आज भी बाली, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, यहाँ पे आप जाएंगे, कंबोडिया है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको वहाँ भगवान विष्णु के और श्री राम के मंदिर मिलेंगे और वहाँ राम कथा आज भी जो है उनकी भाषा में जन जन में गाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि राम हमारे एक राष्ट्रीय आदर्श पात्र हैं, एक नेशनल कैरेक्टर हैं, जिन्होंने लंबे समय से जो है भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। यदि मैं पौराणिक इतिहास की बात करूं तो राम भारतीय संस्कृति में 3 लाख साल पहले हुए थे। ऐसा माना जाता है कि रामायण जो है वो 3 लाख साल पुरानी है। तो आप समझ सकते हैं 3 लाख साल से हमारे समाज के अंदर और हमारी संस्कृति के अंदर एक कैरेक्टर जो है एक प्रकार से अपना प्रभाव जमाए हुए है, एक महामानव अपना प्रभाव जमाए हुए जिसे हम राम के रूप में जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो पात्र कितना अपने आप में महान रहा होगा और कितना महान है, जिसका प्रभाव आज भी हमारी संस्कृति में देखा जाता है। हर वर्ष आप रामलीला का मंचन देखते हैं, जिसमें राम के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को जो है मंचीय ढंग से जो है रंगमंच के माध्यम से सिखाया जाता है, कि नाटक के माध्यम से दर्शकों को दिखाया जाता है, उस राम कथा को जगह जगह प्रसारित किया जाता है सारे देश में। तो अपने आप में राम जो है भारतीय संस्कृति की आत्मा है और एक महामानव है, जिन्होंने जो सदियों से भारतीय संस्कृति को प्रभावित करते आ रहे हैं। यदि मैं अगले बिंदु की बात करता हूँ तो राम कवियों का अनेक काव्य शैलियों पर अधिकार था, जैसे प्रबंध शैली, गीत पद्धति, संवाद पद्धति और रीति पद्धति आदि। यदि हम राम काव्य धारा के कवियों की बात करते हैं तो वो सभी के सभी विद्वान थे, वो भाषा के मर्मज्ञ थे, व्याकरण पर उनकी पकड़ थी। इसलिए राम काव्य के अंदर उन्होंने प्रत्येक शैली का इस्तेमाल किया। जो भी लोक प्रचलित काव्य शैली थी उसका बड़ा सुंदर प्रयोग जो है राम काव्य धारा में देखने को मिलता है। चाहे वो प्रबंध शैली थी, चाहे वो गीत शैली थी, चाहे वो संवाद शैली थी, चाहे वो रीति पद्धति थी। पद्धति को आप शैली भी कह सकते हैं। तो संवाद पद्धति भी आप देखते हैं रामायण के अंदर, जब आप देखते हैं रामलीला के दिनों में, तो जब रामायण का मंचन किया जाता है तो संवाद शैली के अंदर ही होता है, उसमें उनके डायलॉग होते हैं। तो संवाद शैली का भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया और उसके साथ साथ गीत पद्धति का भी उन्होंने सुंदर प्रयोग किया। राम कथा बहुत सुंदर तरीके से गाई जाती है, राम कथा से संबंधित बहुत सुंदर भजन गाए जाते हैं। तो इसमें गीति तत्व की भी प्रधानता है। और प्रबंध शैली तो है ही, महाकाव्य जो हैं सारे के सारे प्रबंध शैली के अंदर लिखे गए हैं। उस राम भक्त कवियों ने राम के आदर्श रूप की समाज में स्थापना की। जैसा कि आपको पता है राम एक आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं, राम एक आदर्श पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, आदर्श पति के रूप में जाने जाते हैं। उनका एक मर्यादित आचरण लंबे समय से हमारी भारतीय संस्कृति में स्थापित है, इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो उनके उसी आदर्श की जो कामना है, उनके उस मर्यादित रूप की जो कामना है, वो भारतीय संस्कृति में हमने की है। जब भी हम समाज दर्शन की बात करते हैं, जब भी हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, जब भी हम सभ्य समाज की बात करते हैं, तो उसमें हम राम के चरित्र की बात करते हैं, उसमें हम राम की मर्यादा की बात करते हैं, उसमें हम राम राज्य की मनोकामना करते हैं। तो ये सभी बिंदु जो हैं राम कथा से, राम काव्य से जुड़े हुए हैं, इस महामानव से जुड़े हुए हैं। इन कवियों ने राम को आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हुए समाज में राम राज्य की स्थापना की कामना की। राम भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा अवधी है, लेकिन ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। केशव की रामचंद्रिका ब्रज भाषा में रचित है। यदि हम राम भक्ति काव्य धारा के कवियों की भाषा की बात करते हैं तो उन्होंने उस समय की जो लोक प्रचलित भाषा थी अवधी, उसी का प्रयोग अपने काव्य में किया है। लेकिन राम कथा हमें ब्रज भाषा में भी देखने को मिलती है, जो रीति काल का महाकाव्य है, जिसे हम रामचंद्रिका कहते हैं, जो केशव दास जी के द्वारा रचित है। उस रचना की जो है ब्रज भाषा के अंदर ही जो है उसको रचा गया है। रामचंद्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है।
तो इस प्रकार से हम ऐसा नहीं कह सकते कि अवधी भाषा के अंदर ही लिखा गया है। यदि हम साकेत की बात करते हैं, जो आधुनिक काल का महाकाव्य है, राम कथा पर आधारित, जो मैथिलीशरण गुप्त जी ने लिखा है, वो खड़ी बोली के अंदर लिखा गया है। तो राम कथा जो है अवधि के साथ साथ जो है खड़ी बोली के अंदर भी लिखी गई। यदि हम आधुनिक काल के संदर्भ की बात करते हैं और रीति काल में ब्रज भाषा के अंदर भी राम काव्य देखने को मिलता है मुख्यतः। लेकिन जब हम राम काव्य परंपरा की बात करते हैं और भक्ति काल के संदर्भ की बात करते हैं, तो भक्ति काल में जो भी राम काव्य लिखा गया वो अवधी भाषा में ही लिखा गया। तुलसीदास जी ने जो है अवधी भाषा के अंदर ही रामचरितमानस की रचना की। भाषा और शैली की दृष्टि से राम काव्य बेजोड़ और भक्ति काल का अमर साहित्य है। यदि हम भाषा की दृष्टि से बात करते हैं, यदि हम शैली की दृष्टि से बात करते हैं, राम काव्य का जब हम एक प्रकार से आकलन करते हैं, राम काव्य की जब हम साहित्य के अंदर गणना करते हैं, तो ये भक्ति काल का अमर साहित्य है। इसकी शैली, इसकी प्रबंध शैली, इसका प्रभाव, इसकी रचना शैली, इसकी संवाद शैली, इसकी गीति शैली अपने आप में बेजोड़ है। तो इसलिए भक्ति काल में जब भी हम सगुण काव्य धारा की बात करते हैं, तो उसमें राम काव्य धारा का अपने आप में एक विशेष महत्व है। और राम काव्य धारा भारतीय संस्कृति के अंदर जो है हमारे बहुत एक लंबी परंपरा चली आई है विद्वानों की, जिन्होंने राम कथा को, राम तत्व को भारतीय समाज में स्थापित किया। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था, आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद जी थे, राघवानंद जी के शिष्य रामानंद जी थे। रामानंद जी ने राम के सगुण और निगुण, सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की स्थापना जो है भारतीय संतों के माध्यम से की। अपने 12 संतों के माध्यम से उन्होंने जो है राम के निर्गुण रूप की स्थापना की, और आगे चल करके जो है उसी परंपरा के अंदर जो है राम के सगुण रूप की स्थापना तुलसीदास जी के द्वारा की गई। तो इस प्रकार से राम काव्य धारा भक्ति काल का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण काव्य धारा है। इसके बिना जो है भक्ति काल अपने आप में अधूरा है। तो राम, जब भी हम भक्ति काल के स्वर्ण युग की बात करते हैं, तो उसमें राम काव्य धारा का अपना एक विशेष योगदान है। तो इन काव्य धाराओं के कारण ही भक्ति काल को, जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको राम काव्य धारा से संबंधित अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने का प्रयास किया, और मैं समझता हूँ इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको राम काव्य धारा की विशेषताएं और राम काव्य परंपरा का जो इतिहास है, जो विद्वानों से जुड़ा हुआ है, वो सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले किसी बिंदु में भक्ति काल की किसी अन्य काव्य धारा को लेकर के मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।